नमस्कार, मैं पंडित विशन दत्त शास्त्री। आज मैं जो पाम एनालिसिस कर रहा हूँ, वह व्यक्ति जो है वो बड़े रिसर्चर हैं, एक जो कंपनियों के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इनका मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यूट्यूब पे इनका वीडियो डाल सकता हूँ, तो इनको कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इसलिए मैं इनका पाम रीड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अगर इनकी बात करूँ तो इनकी जो सबसे छोटी उंगली है वह सेकंड उसके बगल वाली उंगली के यानी कि सूरज वाली उंगली के जो फर्स्ट पोर है उसके नीचे तक आती है, जिसका मतलब व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन में, याददाश्त में थोड़ी कमजोरी, यह सब चीजें देखी गई हैं। इनका मैं अगर देखूं तो सारे जो फिंगर्स हैं वो एक परफेक्ट मून शेप नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस तरीके का व्यक्ति हमेशा अपने काम को लेके पछतावा रहेगा कि यार मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था, मैं यह नहीं कर पाया। इस चीज का पछतावा, गिल्ट इनको हमेशा रहेगा। बृहस्पति की उंगली थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, यानी कि शनि पर्वत की उंगली की तरफ मुड़ी हुई है। इसके मतलब व्यक्ति जो होगा आध्यात्मिक वाला होगा, आध्यात्मिक नेचर का, भगवान पे विश्वास करने वाला होगा। पर इस व्यक्ति के अंदर एक खासियत और पाई जाएगी, इनकी जो उंगली है वो सूरज वाली उंगली से छोटी है, बृहस्पति वाली उंगली। यानी कि यह आध्यात्म वाले तो होंगे, एकांत पे विश्वास करेंगे, तपस्या पे विश्वास करेंगे, बट ये कहीं ना कहीं इनके मन में ये होगा, ये भगवान को मानने से कतराते होंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं इनके सारे माउंट की बात करूं तो सब के सब जितने भी माउंट हैं सब अच्छी अवस्था में है, कोई खराबी नहीं है। अगर इस तरीके के पाम में अगर रेखाएं ना हो और आपका जो माउंट देखेंगे वो सही पोजीशन में, सब के सब, ना कोई ऊंचा ना कोई ज्यादा दबा हुआ, सब एक परफेक्ट लेवल पे है। तो इसका मतलब आप यह समझिए, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसे ज्यादा तकलीफ किए बिना, हाँ ये है कि ऐसे व्यक्तियों को 22 से लेके 24 साल के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल करने में देखा गया है, करते हुए देखा गया है। इनकी मैं अगर बुद्ध पर्वत की बात करूं तो यह शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यह ज्ञान, लिया हुआ ज्ञान, या कोई डिग्री से हो या बिना किसी डिग्री से हो, उस ज्ञान को यह ज्यादा महत्व देते हैं। इनका शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत काफी सही है। और एक रेखा इनकी जो है आप देखेंगे तो सूरज रेखा से बृहस्पति और शनि रेखा की, सूरज पर्वत से बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में जा रही है, जिसका मतलब है यह बागी नेचर शो करता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से दी हुई चीजों पर, गलत फायदा उठाने लोगों पर यह भड़क उठेंगे साहब, कभी भी बिना डरे हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही क्यों न हो। और इस प्रकार की जो रेखा होती है ना, इस प्रकार का रेखा वाला व्यक्ति एक बहुत उच्च अधिकारी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब पे हो। खैर गवर्नमेंट जॉब इनके हाथ में है नहीं, तो ये तो मैं इनको पहले ही बोल चुका था। और जो प्राइवेट जॉब होगी उसमें ये अच्छे पद पर जाएंगे जरूर, और यह सिर्फ आने वाले 2 सालों के अंदर होगा। अगर आप इनकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा जो है इनकी, जो अगर मैं देखूं तो उसमें काफी ज्यादा द्वीप बने हुए हैं, काफी ज्यादा द्वीप बने हुए हैं। यानी कि इस तरीके के व्यक्ति को हार्ट की समस्या होगी ही होगी, हार्ट की समस्या, दिमाग से थोड़ी समस्या। यानी कि कई बार ऐसे लोगों को खुद की काउंसलिंग कराने भी जाना पड़ता है साहब, इस तरीके की परेशानी होती है। यह लोग सिर्फ क्या सोचते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसी चीजें सोचते हैं ऐसे लोग, जैसे कि हम पैसा कमा रहे तो क्यों कमा रहे हैं, इस तरीके के आध्यात्मिक क्वेश्चन सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को जो सामने वाला व्यक्ति है वह इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब समझता है। और अगर मैं इसे दूसरी तरीके से देखूं तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है वो एक ही है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की मस्तिष्क और हृदय रेखा अगर मैं बोलूं वो एक ही हो जाए ना, इसे बहुत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। तो इस तरह की रेखा वाले व्यक्तियों को, जो उन्होंने अपना टारगेट चूज किया है, उससे भटकाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि वो जो सोचा है उस पे ही वो फोकस रहेंगे। पर इनके केस में थोड़ा सा अलग है, ये थोड़े से विचलित रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखना इनकी सूरज की रेखा गायब है, अगर है भी तो थोड़ी सी निकली हुई है और 2 सिरों में बटी हुई है।
और अगर देखा जाए तो इनकी मस्तिष्क और हृदय रेखा इनकी आयु रेखा से मिल रही है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो चाहे कोई भी काम करें, सामने वाले से पूछेंगे जरूर, यानी कि पूछ कर सोच समझ कर काम करेंगे। डिस्कशन सलाह मशवरा करके काम करने वाले लोग होते हैं ऐसे व्यक्ति। और इनके हाथ में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि इनको जीवन में मुसीबतों का सामना तो करना पड़ेगा, पर पैसा भी एक एज के बाद अब इनके पास आना शुरू हो जाएगा। वह एज है इनके 26 ईयर के बाद इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इनकी आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा इनकी काफी अच्छी है, यानी कि उम्र काफी सही है। पर परेशानी की बात यह है कि जब ये बचपन में रहे होंगे तो इनकी लगभग 4 से 7 साल के बीच में किसी की डेथ हुई होगी। और अभी भी इनके किसी खास घर में 27-28 साल के अंदर किसी की और डेथ होने वाली है, या आप बोलेंगे कि बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इनका चंद्र पर्वत काफी अच्छा है, यानी कि यात्राएं तो होंगी, पर इनको जैसे इनका सपना था सर कि मैं विदेश में जाना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, सेटल होना चाहता हूँ, पर सर मैं आपको बता दूं यह विदेश में सेटल होने वाला हाथ नहीं है, रहने वाला हाथ नहीं है। अगर आप विदेश में रहेंगे तो आपको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं इनकी मैं अगर फेट लाइन की बात करूं तो फेट लाइन सही निकली है, बट टूटी फूटी है, यानी कि जितना टूटी फूटी है उतना इसका असर कम करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लाइफ में थोड़ी बहुत पैसा होने के बावजूद भी आपको यह पता नहीं लगेगा कि आपके पास पैसा आया, कब गया, कितना पैसा आया। यानी कि अगर मैं कहूँ तो हिसाब के मामले में थोड़े से कच्चे। हाँ, पर एक चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि शुक्र पर्वत साफ दिख नहीं रहा तो मैं इनसे बोलूंगा कि इसकी एक और क्लोजअप फोटो मुझे भेजे, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। पर देखने से लग रहा है जो इनके जो सबके सब पर्वत हैं वो काफी अच्छी स्थिति में है। तो अगर ऐसे लोग ना अगर ट्रेडिंग रेडिंग भी करें तो सब अच्छी सफलता मिलेगी इनको। बट ये है कि अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, अगर भावनाओं में आके करेंगे तो यह नुकसान भी देगा। क्योंकि इस पाम में इतना ही दिख रहा है, अब ये है नहीं, कहीं बाहर है, तो इसीलिए मैं दोबारा इनसे निवेदन करूंगा कि अपनी शुक्र फोटो की जो फोटोज हैं दोबारा भेजें, शुक्र माउंट की। और इसमें इतना ही, और आगे वाले में हम जिसके सेकंड पार्ट में और कुछ जानेंगे। धन्यवाद।